इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद पांडवों का जीवन बहुत सुख में होने लगा। चारों ओर उनकी कृति फैल गई। लोग इंद्रप्रस्थ को धरती का स्वर्ग मानने लगे। इसी दौरान अर्जुन के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले अर्जुन गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात नाग कन्या उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन के तप और सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्हें नागलोक ले गई। वहाँ दोनों का विवाह हुआ और उनसे अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इरावान था। इसके बाद अर्जुन मणिपुर पहुंचे। मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से भी अर्जुन का विवाह हुआ और चित्रांगदा से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। अर्जुन की यात्राएं यहाँ समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद वे द्वारका गए। द्वारका में उनकी मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से। अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे से मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विवाह के लिए सहमति दी। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। इसी विवाह से अर्जुन को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अभिमन्यु बाद में महाभारत युद्ध का एक महान योद्धा बना। इस प्रकार अर्जुन के वंश से कई शाखाएं आगे बढ़ी। दूसरी ओर इंद्रप्रस्थ की समृद्धि लगातार बढ़ रही थी। पांडव धर्म, न्याय और शौर्य से जनता का दिल जीत रहे थे। हर कोई उन्हें आदर्श शासक मानता था। लेकिन जैसे जैसे पांडवों की समृद्धि बढ़ रही थी वैसे वैसे कौरवों के मन में ईर्ष्या और द्वेष भी बढ़ता जा रहा था। विशेषकर दुर्योधन और शकुनी दिन रात पांडवों को नीचा दिखाने और उनसे बदला लेने की योजना बनाने लगे।